पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से होंगी। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बाद उनकी ही पार्टी के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी और मरवाही के कांग्रेस विधायक के ध्रुव ने भी अब अजब गजब बयान दिया है। तो राजा इंद्र जमाने में जब देवासुर संग्राम में पीते थे, उस समय उस दारू का नाम सोमरस था। भगवान इंद्र का उदाहरण देकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के शराब पर दिए बयान का समर्थन कर रहे ये मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नेता वायदे से मुकर जाएं, पर दारू बंद नहीं होगी। मंत्री से बोला नहीं रे, बहुत तेज होता है, थोड़ा पानी मिला के पियो। कोई गलत नहीं किया। सब लड़ता है कि दारू बंद करो, दारू कभी बंद नहीं होगा। ये चारों युग 74 चौकड़ी से चला आया है बाबू। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि दारू डाइल्यूट होने से शराब का टॉक्सिक इफेक्ट यानी तीव्रता कम हो जाती है। शिक्षा मंत्री जी का बयान में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसका जो तीव्रता वो डाइल्यूट होने से तो निश्चित ही कम हो जाता है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के शराब पर दिए गए बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और पूर्व विधायक के ज्ञान ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को गिरने का एक और मौका दे दिया है। चले तो शराब को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ मरवाही विधायक और पूर्व विधायक के बयान पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने इन बयानों को हास्यास्पद बताते हुए जनता के साथ मजाक बताया। उनको तत्काल शराबबंदी कर देनी चाहिए और अपने वादा को निभाना चाहिए। जिस प्रकार से मंत्री लोगों का और विधायकों का बयान आ रहा है, बेहद ही हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि जैसे जनता के साथ में वो मजाक कर रहे हैं। दिल्ली में कल कांग्रेस महंगाई के खिलाफ महारैली करने वाली है। इस रैली में शामिल होने कल छत्तीसगढ़ के 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। वहीं आज पीसीसी चीफ के साथ कई मंत्री भी दिल्ली कूच किए। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को कांग्रेस की एक बड़ी रैली होनी है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अनिला भेड़िया भी शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। डीजल, पेट्रोल, रोटी, दाल और अन्य चीज को रेट बढ़ाने वाला सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगा। वहीं महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आम जनता की जो समस्या है वो कांग्रेस उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार हो, वो सारे मुद्दे हैं जिससे लड़ाई लड़ी जाएगी। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम से लेकर खास भी बहुत परेशान है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लपक कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। देखना होगा कि कांग्रेस इसमें कितनी सफल हो पाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारी अब तेज कर दी है। इसी क्रम में कोंडागांव में भाजपा की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरेंगे। वहीं 2 दिन तक आरएसएस के चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे, जिसमें मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। नड्डा के दौरे की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हमने बूथ अध्यक्ष से ऊपर के पदाधिकारियों को आमंत्रित हमने किया है। उस कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से आज कोंडागांव और नारायणपुर जिले की संयुक्त बैठक थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। कोंडागांव में भी दौरे को लेकर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष जी की पैर खींचने में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं से इनके बीच की लड़ाई का फायदा बीजेपी को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बदलाव के बाद बीजेपी का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, लिहाजा बीजेपी जोरदार स्वागत की तैयारी में है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना बदलाव की नई बयार लेकर आई है। गौठान से पशुओं को ठिकाना तो मिल ही रहा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गोबर के बाद अब गौमूत्र भी आय का एक बड़ा साधन बन चुका है। सरकार की यह योजना धरातल पर कितनी कारगर है, इसे जानने के लिए IBC24 की टीम गरियाबंद के फुलकर्रा गांव पहुंची। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बारी प्रदेश की पहचान बने ये चार चिन्ह राज्य को एक नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए सरकार की ये योजना वरदान साबित हुई है। उन्हें रोजगार के अवसर तो मिले ही हैं, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और महिलाएं स्वावलंबी हुई है। नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत गाँव में गौठान का निर्माण किया गया है। गरियाबंद के फुलकर्रा गाँव में लोग इस योजना का बखूबी लाभ ले रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पहले गोबर हटाना बड़ी समस्या थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से गोबर खरीदी शुरू की है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं 2 साल हो गए गोबर बेच रहा हूं और 50-52 हजार के मैं गोबर बेच लिया हूं। गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, इससे बहुत इनकम हो रहा है और आम जनता को, आम समूह वाले को भी रोजगार मिल रहा है। फुलकर्रा में न सिर्फ गोबर आय का जरिया है, बल्कि गौमूत्र से भी कीटनाशक तैयार किया जा रहा है। 122 लीटर गौमूत्र खरीदी हो चुके हैं और 100 लीटर गौमूत्र के द्रवजी अमृत बन चुके हैं। गौठान में गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए स्व सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं। महज 2 रुपए किलो के गोबर से लाखों रुपए का वर्मी कंपोस्ट तैयार कर ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनी है। कृषि में फायदा हो जाते, एक से भूपेश सरकार अच्छा काम कर थे। फुलकर्रा गांव के सरपंच ने बताया कि फुलकर्रा के गौठान को सर्वश्रेष्ठ गौठान का पुरस्कार 15 अगस्त को मिला है। शासन ने उनकी व्यवस्थाओं को सराहा और गौठान समिति को सम्मानित भी किया। हमारा बड़ खुश है, हमारे गाँव वाला मन गला बड़ खुश है। हमारा शासन का कहते पहला पुरस्कार मिले हमारे गौठान ला। गोबर बेचा थे और ओकर से लाभ होते, सब आय बढ़ गए तो बहुत सब खुश है। गांव के पंचायत सचिव के मुताबिक अब तक करीब 7 लाख रुपए की गोबर की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट से महिला स्व सहायता समूह को 30 लाख रुपए का मुनाफा भी हुआ है। योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए गौठान समिति भी बनाई गई है। यहाँ के किसान और समूह के दीदी हैं, इन लोगों के द्वारा मतलब लगभग 7-8 लाख रुपए से ऊपर का गोबर बेच चुके हैं और अच्छा खासा आमदनी प्राप्त कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में गौठान न सिर्फ गायों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साफ है, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ये साबित किया है कि अब वो भी किसी से पीछे नहीं है और ये संभव हो सका है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा गरवा घुरवा और बारी योजना से। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC24। नमस्कार।